महाराष्ट्र के ही नहीं, अखंड हिंदुस्तान के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला के अंतर्गत आज गोल्डन लिस्ट, कनकिया और नया नगर ये 3 मंडलों के संयुक्त संकल्प सभा में आज मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में पधारे, जिन्हें पूरा देश जानता है, पूर्व विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर चौरसिया जी। इनकी आवाज को हम जब ये बिहार के शोषित पीड़ितों की आवाज उठाते थे तो हम हमेशा टीवी पे इनको देखते थे। आज हम इनको रूबरू देख रहे हैं। हमारे इस जिला के अध्यक्ष मेरे मित्र आदरणीय श्री दिलीप जैन जी, इस मंडल के अध्यक्ष दीपक सावंत जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनिता ताई पाटिल जी, नया नगर मंडल के अध्यक्ष आशीष लोढ़ा जी, कनकिया मंडल के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, महामंत्री इस जिला की वनिता ताई, हमारी बहुत पुरानी सहयोगी और बहन जो सूत्र संचालन कर रहे हैं, ऐसे मेरे मित्र छोटे भाई राजकुमार मिश्रा जी। आज ये जो संकल्प सभा आयोजित की गई है, हम सभी हर क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और इस 11 साल की उपलब्धियों को आज की इस संकल्प सभा के माध्यम से जो आप सभी प्रमुख जवाबदार पदाधिकारी यहां पर उपस्थित, आज सीधे सीधे ये कार्यक्रम भी कर सकते थे, लेकिन कार्यक्रम के पहले वर्कशॉप किए जा रहे। क्यों किए जा रहे? हम सभी जवाबदार लोग हैं, इसलिए उसको समझना जरूरी है, क्योंकि पार्टी ने उस विषय को महत्वपूर्ण समझा, पार्टी ने इस विषय को संवेदनशील समझा, इसलिए हर बात इस विषय पर वर्कशॉप हो। वो गफलत ये थी कि 550 साल के लगातार संघर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक लंबा संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदुत्व वाली संगठनों ने संघर्ष किया। धारा 370 हटाने के लिए कोई सोच सकता था क्या? भगवान राम के राम मंदिर के निर्माण और धारा 370 पर इस देश के अंदर वो भी एक वर्ग है, वो पार्टी है, वो हमेशा ये कहती थी कि अगर ये धारा 370 हटा, राम मंदिर बना तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन कुछ हुआ क्या? ये मोदी जी का नेतृत्व क्षमता था। पूरे देश में पिन ड्रॉप साइलेंस था और हम लोग उमंग उल्लास से भरकर पूरी खुशी मना रहे थे, पूरे देश के अंदर, देश के 100 करोड़ से ज्यादा देशवासी। लेकिन फिर लोकसभा में सीटें कम क्यों हुई? जो प्रमुख कारण देखने को मिला वो फिर से दोहराया ना जाए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। राहुल गांधी जैसा, जिसे देश का राष्ट्रीय पप्पू घोषित किया गया है, लेकिन उस राष्ट्रीय पप्पू के द्वारा देश का संविधान खतरे में है। एक पॉइंट, देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को इस तरह से उन्होंने अफवाह फैलाई जनता के अंदर कि उसका वो रिजल्ट था। इसलिए मैं जोर देकर ये कहता हूं कि हमारी इतनी सारी 11 सालों की उपलब्धियां हैं, वो हमें लोगों के दिमाग को भरमाने नहीं देना। इसलिए ये वर्कशॉप हो रहा है, इसलिए ये संकल्प सभा हो रही है, इसलिए ये सारी चीजें पार्टी कर रही है। देखिए, 11 साल की उपलब्धियां यहां बैठे हुए प्रत्येक आप जवाबदार कार्यकर्ता है, जवाबदार पदाधिकारी, आपको सबको पता है, पीडीएफ भी आपको दिया गया हुआ है। लेकिन पूरी जवाबदारी से, मैंने पहले ही कहा, वार्ड, बूथ स्तर, बूथ से वोटर तक ये विषय जाना चाहिए। जो भी जिला पार्टी ने आयोजन नियोजन किया हुआ है
कि किस प्रकार से किस कार्यकर्ता को जो जवाबदारी दी गई है, उस कार्यकर्ता ने, उस पदाधिकारी ने अपने उस दी गई जवाबदारी को अच्छी तरह से निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। मुझे जवाबदारी दी गई, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि राजकुमार क्या कर रहे, मैं ये देख रहा हूं आशीष लोढ़ा क्या कर रहे। नहीं, शैलेश पांडे को जो जवाबदारी दी गई, शैलेश पांडे वही काम करेंगे। मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जिनके सर पर छप्पर नहीं था, घर नहीं था, मोदी जी ने 5 करोड़ गरीबों को नया मकान बनाकर दिया है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 12 करोड़ गरीबों को, जिनके घर में शौचालय नहीं थे, 12 करोड़ नए शौचालय बनाकर देने का काम मोदी जी ने किया है। यह हमारा सबसे बड़ा सफलता है। देश के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा नए जनधन अकाउंट खोले गए हैं। यह हमारा सबसे बड़ी सफलता है। आपको याद होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जब वो खुद प्रधानमंत्री थे, तो ये कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक पहुंचते 10 पैसा पहुंचता है, 20 पैसा, 80 पैसे का करप्शन, 80% ऑफ करप्शन। लेकिन ये मोदी जी का अचीवमेंट है कि आज उस 80% करप्शन को खत्म करके, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर, ये जनधन के माध्यम से आज डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। आज जो भी किसी भी प्रकार के लाभार्थी हैं, तो उनके अकाउंट में सीधे पैसे जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं है बीच में, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है बीच में। ये मोदी जी का अचीवमेंट है। आप उन लाभार्थियों से मिलिए जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं, अब उनके इंटरव्यू लीजिए, उनका वीडियो बनाइए, आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करिए। जो लाभार्थी है, जिनको गैस सिलेंडर मिला है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जिनको लोन मिला हुआ है, मुझे बताइए, इसके पहले मजदूर के बारे में कोई सोचता था क्या? कोई नहीं सोचता था। लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा शुरुआती दौर पे उनकी नीतियां अन्य धर्म की तुष्टिकरण की नीतियां रही। ये वक्फ बोर्ड का जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, ये कोई सोच सकता था क्या? खून की नदियां बह जाएंगी। अरे हमारे देश में साला राम मंदिर की बात करो तो खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हटाने की बात करो, खून की नदियां बह जाएंगी। वक्फ बोर्ड हटाने की बात करो, संशोधन करने की बात करो, खून की नदियां बह जाएंगी। संविधान पे बात करो, खून की नदियां बह जाएंगी। जबकि सारे संविधान को नष्ट करने का काम और संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन करने का काम, ये पाप, मैं कहूंगा इसको पाप, कांग्रेस पार्टी ने किया। और सबसे बड़ा पाप 25 जून 1975 इमरजेंसी लगाकर इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को 100 बार बदलने का पाप करने वाले आज बात कहते हैं संविधान खतरे में। तो हमको इन सारी उपलब्धियों को, मैंने कुछ चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है क्योंकि आज इतने बड़े मान्यवर यहाँ पर आए, हमें उनके मुखारबिंद से भी बहुत सारे मार्गदर्शन को लेना है। तो मैं कहूंगा कि हम सभी लोग सच्चे सिपाही बनकर प्रत्येक वोटर तक पहुंचे और आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कमल रूपी भगवा ध्वज लहराए। और हमारे जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी, जिस दिन इनका सम्मान समारोह था, उन्होंने एक पूरी जनता के बीच में घोषणा की है कि अब की बार 70 बार। तो हमें